सर मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले मुझे से बच्चों से एक बात करनी है कि मैं क्लास के एंड में बच्चों के साथ ग्रुप में एक पोल शेयर करूंगा, जिसके अंदर बच्चे क्लास के अंदर पढ़ाए जाने वाले टॉपिक पर फीडबैक देंगे कि उनको ये टॉपिक समझ आया है या नहीं आया। मैं दोनों के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ कि वो इस पोल को फिल करा करे, ताकि हमें और असासा को इस क्लास के बारे में पता चल सके। सही है। अभी जो जो क्लास में अवेलेबल है, मुझे खाली ये बता दें कि मैं पहले आप लोग जो कैनवा में गलतियां कर रहे हैं, कैनवा के टॉपिक से मैं शुरू कराऊं। आज की क्लास में ये कैनवा पे ले लूं, जिसके अंदर मैं आपकी हर चीज क्लियर कर दूं कैनवा के अंदर डिजाइनिंग से रिलेटेड। या मैं आज फेसबुक स्टार्ट करवा दूं। जो कहता है फेसबुक स्टार्ट कराना है वो 1 टाइप कर दे, और जो कहता है कैनवा वो 2 टाइप कर दे। फेसबुक के लिए 1 और कैनवा के लिए 2। देखें, ज्यादातर बच्चों का कैनवा आया हुआ है, तो मैं कैनवा से ही शुरू कर रहा हूँ। क्लास का टाइम बगैर वेस्ट किए मैं कैनवा से स्टार्ट कर रहा हूँ। सही है। मैं 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं अपनी एक स्लाइड खोल लूँ जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी। 1 मिनट दीजिएगा मुझे बस। चल- भाई, जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ वो भी देखते रहे, आप लोगों के लिए आसानी होगी, जिसमें आपको देखने में मजा आएगा। सही है। ये सब क्लास के हिस्सा ही है, क्योंकि कुछ चीजें आप लोगों के लिए बनाई है, वो ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, ये रही, मिल गई। सही है। हम्म, हाँ देखें, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से और होशो आवाज में मेरी बात सुननी है। ये टॉपिक थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर से जा सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान दे के मेरी बात को समझना है। सही है। देखें, फेसबुक और इंस्टाग्राम। सही है। फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके अंदर हम आसान तरीके से अपनी कोई भी पैगाम, ऑडियो फॉर्मेट में हो, वीडियो फॉर्मेट में हो, पिक्चर की फॉर्मेट में हो, पोस्ट की फॉर्मेट में हो, अवेयरनेस की फॉर्मेट में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, हम उसको दो तरीकों से फेसबुक पे लिस्ट कर सकते हैं। पहला है ऑर्गेनिक, दूसरा है पेड। सही है। ऑर्गेनिक से मुराद क्या है? जो हम रोजमर्रा के अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम को चलाते हैं, उस पर पोस्टिंग करते हैं, मैसेंजर्स पे जवाब देते हैं यूजर्स, आने वाले यूजर्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, जो भी है XYZ। सही है। उसको भेजने के लिए हम कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? फेसबुक, गूगल, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। हमारा जो मेन टॉपिक है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम है। सही है। जिसकी मदद से हमारी पोस्ट और ग्राफिक की मदद से हमारे पेज पर ट्रैफिक आता है, जिसके जरिए हमारी विजिबिलिटी हाई होती है। सही है। उसके बाद हम चाहें तो जिन जो भी ऑडियंस है उसको रीडायरेक्ट करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे और अपनी सोशल प्रोफाइल्स पे। इतनी चीज समझ आ गई है बच्चों को? तो मुझे क्लास में 1 लिख के टाइप कर दें जिस जिसको ये बात समझ आ गई है। मिस्टर अहमद का मैसेज आया है, आप एक टॉपिक लेकर चलें। यार, मैं एक टॉपिक लेके ही चल रहा हूँ, आप लोगों की आसानी के लिए मैं ये चीजें क्लियर करवा रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्ट टूल्स पे वो कैनवा पे डिजाइनिंग बनाना सिखा दूंगा, फिर आप मुझसे वही सवाल करेंगे कि सर इस बिजनेस के लिए किस तरह करना है, इस बिजनेस के लिए किस तरह चल करना है।
इसलिए जिस तरह मैं कह रहा हूँ उस तरह चल रहे हैं तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं आपको कैनवा ही सिखा रहा हूँ, कैनवा ही खोला हुआ है। अब जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होगी तो आप कैनवा पे डिजाइन कर सकेंगे ना। पहले पोस्ट होती क्या है ये समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि पोस्ट बनानी क्यों है, किस लिए बनती है। सही है। सही है, चले। सही है, इतनी बात समझ आ गई है। अब देखें, आपको मैं इन शॉर्ट ये समझाता हूँ, अपनी स्क्रीन मिनिमाइज कर लूँ। ये देखें, हम जाएंगे सबसे पहले होम पे। सही है, होम पे चले जाते हैं हम। होम पे चले गए। सही है। ये हमारे पास ओपन हो जाता है सॉफ्टवेयर। सही है, canva.com। कैनवा एक, समझ लें, एक सॉफ्टवेयर है जो डिजाइनर्स को हेल्प करता है उनकी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। सही है, समझ लें जो काम को आसान करता है। सही है। इसके जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं, आप मेरा कर्सर देख रहे होंगे जिसके अंदर फेस पोस्ट भी शामिल है। आप अपनी रिज्यूमे बना सकते हैं, आप अपने ब्रांड का लोगो बना सकते हैं, शीट क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हैं, वाइट बोर्ड पे काम कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सोशल मीडिया की जितनी भी चीजें आती है ना, मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लोर करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। फोटो को एडिट कर सकते हैं, वीडियो जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप अपनी एक वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। सही है। और आप इसमें, अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो आप इसमें कस्टमाइज साइज भी कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी चीज इधर अपलोड भी कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। सही है। कैनवा एक सबसे इजी सॉफ्टवेयर है डिजाइनर्स के लिए। जिनको कुछ भी नहीं आता उनके लिए भी ये मुफीद है। जिनको आता है, जो फील्ड के अंदर है, जो ऑफिशियल मार्केट में है, वो भी अपने काम को आसान बनाने के लिए कैनवा यूज करते हैं। चलें अभी स्टार्ट करते हैं कैनवा पे थोड़ी चीजें और। अब देखें, मेरे अगर आप राइट साइड पे देख रहे हो, देखें जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पर आपको हर चीज शो हो रही होगी। देखें, जो मैंने आपको उधर बताया वहाँ यहाँ पे भी यही सब चीजें आ रही है। सपोज मैं इधर चले जाता हूँ सोशल मीडिया पे। सही है। अब यहाँ पे मेरे ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, यहाँ पे पॉपुलर लिखा हुआ है, यहाँ इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, यहाँ फेसबुक लिखा हुआ है, और यहाँ लिंक्डइन लिखा हुआ है। सही है। अभी मिसाल के तौर पे मुझे इंस्टाग्राम की एक पोस्ट क्रिएट करनी है। सही है। अब आप मेरी तरफ, मेरे माउस को कर्सर को देख रहे होंगे, यहाँ पे देखें इंस्टाग्राम स्टोरी वाला सेक्शन है। अगर आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी क्रिएट करनी है, देखिए यहाँ पे इसका साइज भी लिखा हुआ है, देख रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट है। देखें इंस्टाग्राम पोस्ट, ये लैंडस्केप में है, ये स्क्वायर में है, ये ऐड फॉर्मेट है। सही है। अगर, क्योंकि ऐड में मैं जब आपको अलाइनमेंट सिखाऊंगा ना, तो उसमें आपको अलाइनमेंट, लेआउट, ये सब पता होना चाहिए। ये रील का साइज है, ये एनिमेटेड इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज है जिसके अंदर एनिमेशन चल रही होती है, ये फीड का है, ये स्टोरी का है, और भी बहुत कुछ है। सही है। तो सही है। अब इसी तरीके से मैं फेसबुक पे गया। अभी देखें, मैं फेसबुक पे गया, अभी मैं एक पोस्ट बनाऊंगा भी ताकि आप लोगों को मजा आ जाए। सही है, क्लास के अंदर रहने का फायदा पता चल जाए। अब देखें, मैंने एक पोस्ट पे क्लिक कर दिया, फेसबुक की एक नॉर्मल पोस्ट है। सही है। मेरे पास अभी नॉर्मल कैनवा है, कैनवा प्रो नहीं है। सही है। मेरा दूसरा अकाउंट है उसके अंदर प्रो है, बट वो मैं अभी खोल नहीं रहा हूँ। पहले आप बेसिक पे स्टार्ट करें। सही है। अभी देखिए, मैं आपके साथ खाली एक कॉन्सेप्चुअल चीज शेयर करना चाह रहा हूँ, पता नहीं मेरे को होगी या नहीं होगी। ये देखें, ये एक पोस्ट का टेम्पलेट डिजाइन हुआ हुआ है। सही है। एक पोस्ट का टेम्पलेट डिजाइन हुआ हुआ है, देख रहे हैं। ये किस तरह हुआ हुआ है, अभी मैं आपको यही चीज दिखा रहा हूँ जो मैंने बनाई थी। मैं वो खाली फर्क दिखा रहा हूँ, मेरे पास में भी पड़ा हुआ हो, मैंने जो बनाया था। नहीं, पड़ा हुआ नहीं है मेरे पास, मैंने कुछ और चीज डिजाइन करी थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। मैं फिर अब मैं एक पोस्ट बना के दिखाऊंगा अभी आपको। ये देखें, मैंने एक खाली नॉर्मल पोस्ट बनाई थी, किसी के लिए भी नहीं, थोड़ी सी खाली उसके लिए। सही है। अब देखें, अब मैंने एक चीज सेलेक्ट कर ली है। अब देखें, ये बिल्कुल सिंपल है, अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी इस तरफ डिजाइन दिख रहा है आपको, ये डिजाइन है। इसके जरिए आप अपनी पसंद से कोई भी टेम्पलेट जो पेड ना हो वो आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है। जो भी सब, अभी मैं एक लेके चलता हूँ, मुझे एक पोस्ट क्रिएट करनी है। सही है। अभी मैं डिजाइन में गया। सही है। सबसे पहले देखें, इस पे मैंने क्लिक करा, इसका मुझे कलर चेंज करना है।
सही है। अब मैं इसको कलर चेंज आसान तरीके से कर सकता हूँ, जो मेरी मर्जी है। सही है। मुझे इसका ब्लैक रखना है, मैंने ब्लैक रख लिया। व्हाइट रखना है, मैंने व्हाइट रख लिया। जो भी कलर, यहाँ पे ग्रेडियंट भी है। सही है। यहाँ पे आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, जितने भी पेजेस है उस पे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। सही है। अभी यहाँ पे ग्रेडियंट का कलर चेंज करना है मेरे को, यहाँ इसका कलर करना है रेड। सही है। ओके कर दिया। अगर आपको इसकी जगह ये करना है, देखें ये मेरा दिख रहा होगा। अभी इसके अंदर भी कलर आ रहे हैं, अभी मैं इसके अंदर से एक कलर कर लेता हूँ, ये देखें इसका कलर ये हो गया। सही है। ये चीज भी है। सही है। इसकी मर्जी से आप जो भी कलर पे रखेंगे ना अपनी स्क्रीन पे, आपको जो भी कलर है, जैसे मेरा ओपेरा का कलर मैंने क्लिक करा, अभी देखें ओपेरा का कलर हो गया। इसके जरिए आप ये कर सकते हैं। सही है। अभी मैं नॉर्मल एक सिंपल कलर कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सही है। वो और एक और चीज याद रखें कि जो भी बंदा, जिसकी कोई पेज का लोगो है, उसके डिफरेंट कलर रखेगा, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों ने पोस्ट भेजी थी। उनके लोगो का कलर ये था कि मिसाल के तौर पे ऑरेंज कलर का लोगो है। अब वो व्हाइट कलर यूज करेंगे ताकि लोगो की जो विजिबिलिटी है ना वो हाई रहे। क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा, कोई भी इवेंट आता है जैसे चांद रात, न्यू ईयर, तो ब्रांड्स अपना लोगो है ना विजिबल रखते हैं। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन यही है कि उनकी जो चीज है ना वो सामने है। अभी मैं आपको एक रूल भी पढ़ाऊंगा एक पोस्ट डिजाइन करने के बाद, अगर वो रूल आपको समझ आ गया तो आप किसी भी किस्म की पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। पहले एक रूल ही पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए। देखिए मैं कैनवा पे हर चीज पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग की कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको चीज भी आ जाए। सही है। फोर रूल्स। सही है। अब इसका कलर चेंज करना है वो भी सीख लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ये दिख रहा है टेक्स्ट कलर का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। इसका कलर आपने रख लिया सपोज ब्लैक, मैं व्हाइट रख रहा हूँ। सही है, ताकि आप लोगों को विजिबल रहे। नहीं हुआ होगा, देखें अब इसको यूं सेलेक्ट करके अब अगर व्हाइट करेंगे तो ये व्हाइट हो जाएगा। देख रहे हैं। फोर रूल्स पढ़ेंगे। सही है। इसको इधर से देखें, ये सब चीजें भी, अब इसको इधर लॉक भी कर सकते हैं। अब ये कोई हिला नहीं सकता जब तक आप इसको क्लिक करके अनलॉक नहीं करेंगे। सही है। इसको डुप्लीकेट करेंगे, ये डुप्लीकेट हो गया। एक और चीज सिखाता हूँ, मैजिक है ये, समझ लें आप लोगों के लिए। आप नया नया सीख रहे हैं। अब देखें यहाँ पर आप आए, ये आप देख रहे हैं लिंक का बटन, इधर मैं लिंक पे क्लिक करा मैंने, यहाँ मैंने अपनी कोई साइट डाल दी। आप कोई भी एक साइट हो गई, जैसे जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सॉरी www.ary.com। सही है। इसको मैंने कर दिया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, वापसी इसको अगेन करूंगा, इधर लिंक पे क्लिक करूंगा। सही है। अभी मैं इधर गया, अभी मैंने यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेरा अपना पेज आ रहा है, सपोज इधर मेरा पेज आ रहा है, मैंने इस पे लिंक क्लिक कर दिया। सही है, डन कर दिया। अब जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा ना, सीधा मेरे पास फेसबुक खुलेगा। मुझे नहीं पता क्या खुलेगा अभी, बट मैंने एक लिंक डाल दिया है अहमद। आप कोई भी इधर से लिंक उठाएंगे, कॉपी करेंगे। सही है। कॉपी करने के बाद जैसे ही आप उस पर पेस्ट करेंगे ना, तो वो आपकी लैंडिंग लिंक हो जाएगी। और जब आप उसको पीडीएफ स्टैंडर्ड पे डाउनलोड करेंगे, यहाँ से जाके डाउनलोड पे जाके, यहाँ पे ना मल्टीपल फॉर्मेट होते हैं, ये क्या होते हैं मैं बताऊंगा। बट समझ लें अभी पीडीएफ स्टैंडर्ड पे जब भी आप इसको डाउनलोड करेंगे ना, कोई भी बंदा इस पे क्लिक करेगा ना, तो वो जाके रीडायरेक्ट होगा उस पेज पे जिसकी लिंक आपने क्लिक लगाई होगी। सही है। क्योंकि रिव्यू में जितनी भी बनती है ना, उस पर लोग क्या करते हैं, वो अपने सोशल लिंक्स लगा देते हैं, यानी लिंक्डइन हो गया, गिटहब हो गया, जो कोडर्स होते हैं वो गिटहब का लिंक डाल देते हैं। इससे आसान तरीके से आप लोग रीडायरेक्ट हो सकते हैं। सही है। हाँ, रूल ये थे, देखें इधर से मैंने सब हेडिंग चूज कर ली। सबसे पहली चीज ये है विजुअल्स। सही है। विजुअल्स, आपके पास जो पोस्ट आ रही है, सही है, उसके विजुअल्स कैसे हैं? अगर मैं आपके सामने भी लाइव एग्जांपल खोल लेता हूँ। सही है, फेसबुक खोल लेता हूँ अभी आपके सामने, फेस। अब देखिए मैं इसको ऊपर ऊपर कर रहा हूँ ना, ये देखें मेरे पास एक पोस्ट आ रही है, अब सामने मेरे एक पोस्ट होगी। अभी इस पोस्ट को लेके इसको मैं उठा लेता हूँ। सही है, इसको मैंने उठा लिया है। देखें ये पोस्ट मेरे पास खुल गई है। सही है।
अभी इस पोस्ट को लेके मैं प्रॉपर इस 4 एग्जांपल्स को समझाऊंगा, सही है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ आए। फोर रूल्स देखिए, सबसे पहले चीज है विजुअल्स। सही है, आपके आप जो भी चीज बना रहे हैं उसमें ना विजुअल्स आपके क्लियर होनी चाहिए। सही है, विजुअल से मुराद क्या है कि आपकी जो भी पेज की अलाइनमेंट होती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे अलाइनमेंट से क्या मुराद है, किस तरह एक महारत से एक पोस्ट बनाई गई है जिसके अंदर अलाइनमेंट का खास तौर पे ख्याल रखा हुआ है। अब ये जो चीज है उसको इससे मर्ज किया हुआ है। इस लाइन के नीचे बिल्कुल बारीक से आपको दिख रहा होगा एक स्पेस छोड़ा हुआ है, इधर एक स्पेस छोड़ा हुआ है। सब एक पोस्ट के अंदर है ना, आप ये समझ लें कि 30% टेक्स्ट होता है। जितनी भी पोस्ट होती है उसमें 30% टेक्स्ट होता है और 70% ग्राफिक्स, इमेज या कुछ होता है। जिस तरह मुझे आज कुछ लड़कों ने पिक्चर पोस्ट भेजी थी जिसके अंदर कंटेंट ला तादाद था, सही है, विजुअल्स कम थे। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एक ऐड शो हो रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है, खाली मेन चीज क्या दिख रही है मुझे, यहाँ पे फ्यूचर दिख रहा है, सही है, और एक बंदा दिख रहा है, बीएस बिजनेस कंप्यूटिंग। सही है, एक ऐड चल रही है मेरे उस पे, सही है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होगा, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीबीए की ऐड चल रही है, प्रोफेशनल प्रोफेशन ग्लोबली, बीबीए, और एक यहाँ पे लड़की बनी हुई है। सही है, ये जो मेन चीज है ना अलाइनमेंट है आपकी, विजुअल्स। जितनी अच्छी आपकी पोस्ट दिखेगी उतनी उतनी जल्दी लोग इंगेज होके क्लिक करेंगे आपकी पोस्ट पे या आपकी एड पे। सही है, आप ये पोस्ट सिर्फ पोस्टिंग के लिए नहीं बना रहे, अपनी एड के लिए बना रहे हैं। सही है, विजुअल्स समझ आ गया होगा आप लोगों को। इसके अलावा दूसरी जो चीज होती है ना, वो होती है वैल्यू। सही है, वैल्यू। वैल्यू से क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर मैं यही पोस्ट खोल लूं, सही है, इसमें मुझे क्या मिल रहा है, एक वैल्यू मिल रही है, वी आर हायरिंग। सही है, एक वैल्यू होती है। वैल्यू की भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स होती है। वैल्यू से मुराद ये होता है कि कंपनी आपको डिस्काउंट ऑफर कर रही है। सही है, ये क्या ऑफर कर रही है, वी आर हायरिंग। सही है, हायरिंग से मुराद है वो मेरे लिए एक वैल्यू दे रही है कि मुझे वो दे रही है मौका, कि वो हायर कर रहे हैं कि मैं इधर आके अप्लाई कर सकता हूँ। देखें, सपोज मुझे है ना अभी मेटा एड्स आते हैं, ये जॉब आई हुई है, इधर मैं सोशल मीडिया अकाउंट ऑफिसर के नस्ब के लिए अप्लाई कर दूं। सपोज कि मैं सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट है उसको ऑपरेट करूंगा, उसके लिए पोस्ट क्रिएट करूंगा, और भी बहुत सारी चीजें। सही है, उसमें वो मुझसे कितने साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट मांग रहा है या डिप्लोमा होल्डर मांग रहा है। सही है, और अप्लाई करने की लास्ट डेट दे दी है, मुझे एक वैल्यू दी हुई है। सही है, तो मेरे लिए ये पोस्ट वैल्यूएबल है, तो मुझे शो हो रही है, तो मैं इसको इस पर जवाब भी दूंगा, इस पे एंगेज भी करूंगा और इस पर टाइम भी स्पेंड करूंगा। इसी तरह देखिए मैं ये खोल लेता हूँ, सपोज मेरे भाई को यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, सही है, तो मेरे को ये चीज एक वैल्यू दे रही है कि यार बीबी एक अच्छा प्रोग्राम है जिसके जरिए मेरा भाई बिजनेस सीख सकता है या मेरा दोस्त बिजनेस सीख सकता है। मेरे लिए इस पोस्ट के अंदर एक वैल्यू है। सही है, तो मुझे इस पे क्लिक करने में और एंगेज करने में ज्यादा मजा आएगा। मैं एक दफा दोबारा जूम पे आ जाता हूँ ताकि मुझे बताएं बच्चे चीजें समझ आ रही है। जिस जिसको क्लास में चीजें समझ आ रही है। इन- सर क्या है, सोमवार को छुट्टी हो गई है। अभी मुझे ये बताएं कि क्लास के अंदर सबको चीजें समझ आ रही है। अगर समझ आ रही है तो 1 टाइप कर दे, समझ नहीं आ रही तो 2 टाइप कर दें। 1, जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी याद चलें। 1 1 1। सही है, 1 1 सही है। सर आपसे रिक्वेस्ट है, जब क्लास में आखिरी के 10 मिनट रह जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि मैं सवाल जवाब ले लूं बच्चों के। सही है, अभी देखें विजुअल्स हो गया, वैल्यू हो गई। सही है, अब इसी से उसकी मैं डुप्लीकेट करूंगा। सही है, और एक होती है चीज रिलेवेंसी। सही है, एक होती है रिलेवेंसी जिसके जरिए आप बासान तरीके से पोस्ट के अंदर कि आप इस पोस्ट से रिलेट करते हैं या नहीं। सपोज आपके पास एक ऐड आ रही है, सही है, एक ऐड आ रही है जिसके अंदर आप ये शो कर रहे हैं कि, मैं थोड़ा और स्क्रॉल कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। देखें मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेता हूँ।
ये देखें, कोई ऐड आ जाए ना। ये देखें, ये एक ऐड है हबीब यूनिवर्सिटी की, मेरे पास एक ऐड आ रही है। सही है। एक यूनिवर्सिटी की मेरे पास जब एक ऐड आ रही है ना, तो उसके अंदर मेरी रिलेवेंसी क्या है, यानी मैं इस ऐड से रिलेट कर सक रहा हूँ या नहीं कर सक रहा हूँ। सपोज मेरे भाई का एडमिशन हो गया, अब मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, सही है, यूनिवर्सिटी के एडमिशन से। अब मैं स्पोर्ट्स से रिलेट नहीं करता हूँ ना, तो मैं इसको स्क्रॉल कर दूंगा। अभी देखो, एक इवेंट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। सही है, ITCN एशिया। इसके बारे में सबको पता होगा, जो एक्सपो सेंटर में हो रहा है कराची में। सही है। ये बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट है। सही है। अभी मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट बन रहा है। सही है, अब मैं इसको लाइक करूंगा, इससे अपना इंटरेस्ट दिखाऊंगा ना, जैसे यहाँ पे 3 डॉट आ रहे हैं। अभी मैं इंटरेस्ट दिखाऊंगा, देखें यहाँ पे इंटरेस्ट का बटन दिख रहा है। अब मैं इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ। अब इस तरह के जो इवेंट होंगे ना, अभी मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, हार्ड रिफ्रेश, रुक जाओ। Ctrl+Shift+R, सही है, एक हार्ड रिफ्रेश करा मैंने। अब मैं थोड़ा नीचे करूंगा ना। अब मेरे पास इससे रिलेटेड ज्यादा इवेंट देख, अब देखें। अब ये एक इवेंट की मेरे पास वीडियो आ गई, सही है। अब देखें, एक जॉब की मेरे पास आ गई। सही है। अब मैं जिस तरह अपने इंटरेस्ट बढ़ाता रहूंगा ना, यानी मेरी जो चीज होगी, अब मेरे पास इस चीज के रिलेवेंसी मेरे पास कम होती रहेगी। अब ये देखें, अभी मैंने आपको बताया ICTN एशिया। अब इसकी चीजें मेरे पास आना शुरू हो गई। अब इसका रीजन क्या है? अब मैं इस चीज से रिलेट कर सक रहा हूँ, मेरा पेज या मेरा ब्रांड क्लाइंट से रिलेट कर सक रहा है या किसी कस्टमर से रिलेट कर रहा है, तो वो मेरे पेज की चीजों से इंटरेस्ट जताएगा, तो मेरी जितनी भी पेज की चीजें होगी ना, वो उसके पास शो होना शुरू हो जाएगी फेसबुक का एल्गोरिथम के हिसाब से। सही है। एक चीज है। सही है। अब हर चीज कर ली, हर चीज कर ली, विजुअल दिखा दिए, उसको वैल्यू दे दी, डिस्काउंट दे दिया, वैल्यू के मुराद डिस्काउंट दे दिया। आपकी पोस्ट रेड हो गई। मेन जो चीज है ना, उसको कहते हैं इंग्लिश में, एक मिनट, हाँ। हाँ, उसको कहते हैं CTA। सही है। अब CTA क्या होता है, आप लोग कहेंगे। CTA से मुराद है कॉल टू एक्शन, यानी मैंने हर चीज देखने के बाद मेरा एक्शनेबल बटन क्या होगा, सपोज मैं को दिखाता हूँ। अभी देखो, मेरे को ये पोस्ट ने रिलेट भी कर लिया, रिलेवेंसी भी मिल गई, हर चीज हो गई। अब इसका CTA क्या है, देखें, अप्लाई बिफोर 20 सितंबर। सही है। और क्या है, सेंड योर CV। उन्होंने एक मेल दे दी। CTA से मुराद ये होता है कॉल टू एक्शन, अपनी पोस्ट दिखाने के बाद एक्शनेबल चीज में कन्वर्ट करना। अभी जैसे मैं इसको हटा लेता हूँ, मैं वापस इसको फेसबुक पे चला जाता हूँ। अभी हम खाली एड्स देखेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। सही है, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा दिमाग खुले, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या है। अब देखें, ये कौन है, मेट्रो पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड आ गया। ये एक शॉपिंग मॉल है, ई का मतलब प्रॉपर ग्रोसरी शॉप समझ लो, कुछ भी समझ लो, चाहे जब की तरह, इम्तियाज की तरह है। अब देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे को एक वैल्यू मिल रही है, घर का सामान मिल रहा है। किस तरह पोस्ट मुझे एंगेज कर रही है, आप लोगों ने जो बनाया था इससे आप कंपेयर कर लें, आप लोगों को खुद अंदाजा हो जाएगा। ये पोस्ट बड़ी नहीं होती है शायद, मैं फिर भी जूम करने की कोशिश करता हूँ। अब ये ऐड देख रहे हैं मेरे पास, इसको कहते हैं कैरोसेल ऐड। अब ये जो शॉप नाउ है ना, शॉप नाउ वो कहते हैं CTA। कहना क्या चाहते हो, वो सुना है ना अपने, 3 इडियट में भी आया था। इसी को CTA कहते हैं। यानी हर चीज दिखाने के बाद, अब आप कहना क्या चाहते हैं, यानी कस्टमर क्या करे। अभी मिसाल के तौर पे मैं, अगर मैं यूनिवर्सिटी की ऐड खोल लेता हूँ, तो मेरे को सीधा वो वेबसाइट पे लेके जाएगा कि अप्लाई करें फॉर्म पे। जैसे मेरे पास वेबसाइट आ गई एडमिशन की। सही है। अब मैं इसके अंदर फॉर्म भरूंगा, अप्लाई ना करूंगा, देखें ये इसको कहते हैं CTA। यानी हमारी पोस्ट या विजुअल्स देखने के बाद कि आपका एक्शनेबल बटन क्या होगा। मैं आपको और भी चीजें दिखा देता हूँ, देखें अभी ये मिसाल के तौर पे ये इंटर्नशिप ऑफर कर रहा है जिनके पास स्किल्स है, बिजनेस कंसल्टिंग इंटर्नशिप ऑफर कर रहा है। सही है। अब मैं इधर देखें, इनके पास एक्शनेबल क्या है, अप्लाई नाउ। इसको कहते हैं, इस कॉल्ड CTA, क्या कहते हैं, CTA, कॉल टू एक्शन। अब देखें, जुबली इंश्योरेंस का और इसका UBL का किसी चीज पे मुआयदा हुआ। अब देखें, इस पे कोई बटन नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल पोस्ट है। अब आप जितनी भी ऐड देखते जाएंगे ना, उस पे देखें, वी आर हायरिंग SEO स्पेशलिस्ट, अप्लाई नाउ। अब देखें, कभी आपने इतनी ऐड देखी नहीं होगी जब आप ऐसे यूज करते होंगे। सही है। फिर मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, ये देखें, पोस्ट आ गई, पोस्ट आ गई। अभी ये देखें, ये है इंडस यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस। अब ये देखें, अभी ये इसका CTA बटन क्या है, इन्होंने ना अपनी वेबसाइट पे भेजा है बाकी यूनिवर्सिटी, वरना जो हम ऐड रन करते हैं ना, पहले अपने कॉम्पिटिटर को देखते हैं कि वो किस तरह की ऐड रन कर रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे ये इंडस यूनिवर्सिटी है, तो इनको देखना चाहिए था कि इनके जो कॉम्पिटिटर है वो सबसे ज्यादा ऐड पे रिडायरेक्ट कहाँ कर रहे हैं। इन्होंने वो नहीं करा, इन्होंने सस्ती वाली ऐड चला दी। इन्होंने बोला कि आप मैसेंजर पे आके हमसे बात करें।
70% लोग मैसेंजर पे नहीं आते, 30% लोग जो होते हैं वो मैसेंजर पे जाके ऐड करते हैं। बट आप देख रहे हैं ना कि किस तरह की एक पोस्ट बनाई हुई है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरे पास डायरेक्ट मैसेंजर खुल जाएगा। सही है, मेरे पास डायरेक्ट इनका मैसेंजर खुल जाएगा और मुझे मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। बट एक खाली पोस्ट देखें, आप पोस्ट बनाने का तरीका देखें। ये देखें किस तरह की पोस्ट बनाई है, जिसके अंदर वैल्यू भी मिल रही है आपको, यूआई भी अच्छी मिल रही है, यानी जो यूजर इसका इंटरफेस है, जो यूजर देख के इंटरेक्ट करे, फॉन्ट भी अच्छे यूज किए हुए हैं, और घिच पिच नहीं करी हुई। आप देख लें कि जिसके अंदर 70% इमेज है, 30% टेक्स्ट है। और इन्होंने सीटी आप देख रहे हैं, अप्लाई नाउ लिखा हुआ है जिस तरह आपको दिख रहा है, अप्लाई नाउ, फ्यूचर इनोवेशन स्टार्ट है। सही है। अब आप जब भी पोस्ट बनाए, या आज का आपका असाइनमेंट यही है कि आपका असाइनमेंट ये है कि आप कम से कम फेसबुक स्क्रॉल करते हुए चार चीजें, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक आपको समझ ले असाइनमेंट करके दिखा देता हूँ। सही है, एक मिनट रुक जाए। सही है, मेरे पास एक ये ऐड आ गई। सही है, किसकी, कैपिटल यूनिवर्सिटी एंड साइंस एंड, सही है, एक एक ऐड आ गई। मैं एक मिनट इसको साइड में कर लूँ। सही है, मेरे पास ये ऐड आ गई। अभी मुझे इधर जाना है साइड में, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। सही है, और कल ये मैं असाइनमेंट चेक करूंगा तो कोई भी बहाना नहीं चलेगा। सही है, असाइनमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि यार आपको क्लास समझ आई है और आप लोगों को मजा आया है क्लास के अंदर। मेरे से जितना हो सकता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को आसान से आसान तरीके से समझाऊं, बच्चों वाले वे में समझाता हूँ, ताकि आप लोगों का दिमाग भी खुले और आपको चीज भी समझ आए। सही है, मैंने ये ले लिया स्क्रीनशॉट। सही है, अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद है ना, मुझे इसको वर्ड पे पेस्ट करना है, या कैनवा पे इसको पेस्ट करें। और आगे जो मैंने 4 पॉइंट बताए ना, 4 पॉइंट, कौन से 4 पॉइंट, जो मैंने आपको दिखाया है 4 पॉइंट। विजुअल्स अच्छे होने चाहिए। सही है, आप दूसरों की ऐड देखेंगे जो आपकी फीड पे शो हो रही होगी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। सही है, और बताएंगे कि आपको उस पोस्ट को देख के, सही है, मिसाल उसमें रिलेवेंसी क्या मिली है, वैल्यू क्या थी, सीटीए क्या था। मैं आपको इसी पोस्ट पे जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैं आपको उसी पोस्ट पे इसका विजुअल देख रहे हैं। आप बताएंगे कि ये विजुअल सही है या इसमें किसी चीज की कमी है। विजुअल की हेडिंग डालेंगे, अपना फीडबैक देंगे कि इसमें इस चीज की कमी है, या ये ऐसा होना चाहिए था, या ऐसा होना चाहिए था, या जो भी है। ये तो मेरे पास जो भी एड्स आ रही है वो प्रोफेशनल की आ रही है। आपके पास पता नहीं कौन सी ऐड आ रही होगी, वो हर किसी के इंटरेस्ट के हिसाब से है ना। अब आपको विजुअल्स बताना है। दूसरा पॉइंट क्या है, रिलेवेंसी, कि आपको जो ऐड आपकी फीड पे शो हो रही है आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सही है, दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है, वैल्यू, इस ऐड में वैल्यू क्या मिल रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इस ऐड में वैल्यू क्या मिल रही है मेरे को, अब इसमें वैल्यू ढूंढ के दिखाएं। वैल्यू क्या है, ये फॉल के 2025 के लास्ट एडमिशन है, यानी फॉल फॉल के एडमिशन की लास्ट कॉल है। सही है, मतलब फॉल अलग अलग यूनिवर्सिटी के सेक्शंस होते हैं, जिसको पता है वो बता सकता है। सही, ये लास्ट, इसमें एक वैल्यू मिल रही है कि फॉल के लास्ट बैचेस चल रहे हैं, जिसको एडमिशन लेना है, ये वैल्यू है। सही है, डिस्काउंट भी वैल्यू होते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान रैंक नंबर 1। प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की रैंक करने वाली सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, ये इनका दावा है। सही है, एक वैल्यू दे रहे हैं ये। सीटीए में इन्होंने क्या करा हुआ है इस पोस्ट में देखें तो, इन्होंने अप्लाई नाउ किया हुआ है। सही है, अब आपका काम ये है कि आप लोग आपकी फीड पे जितने भी एड्स आ रहे होंगे ना, सपोज अभी आप एक ऐड आया, आपने इसको इधर करा, सही है, इसको इधर से उठाया, इसको कॉपी किया, सही है, इधर आए। कैनवा पे नहीं करना, मैं तो बोलूंगा आपको वर्ड पे करना। वर्ड पे आप करोगे तो आपको मजा भी आएगा। मैंने इसको इधर पेस्ट कर दिया। सही है, ये इधर पेस्ट करा मैंने। सही है, अब मैं इसको बड़ा करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ये देखो बड़ा करा, अब मेरे पास देखो ये पोस्ट पूरी की पूरी मेरे पास आ गई। सही है, अब मैं इसके आगे पॉइंट्स लिख सकता हूँ। इधर मैंने रिलेवेंसी लिख दिया, इसके नीचे इसके बारे में लिख दिया, रिलेवेंस क्या करती है, क्या करती है, वैल्यू, मुझे क्या वैल्यू मिल रही है। सही है, ये सब चीजें जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा, इस तरीके से आपका असाइनमेंट यही है। मैंने असाइनमेंट करके भी दिखा दिया, ताकि आप लोगों के पास कोई वो ना हो कि सर मैंने नहीं सर करा। क्लास के 10 मिनट बल्कि सॉरी 8 मिनट रह गए हैं। ओके सर, थैंक यू। चले, अब मैं जूम पे ले रहा हूँ, ये चीज समझ आ गई है सबको। हम्म, सही है। क्या कह रहे हैं सर जी, कैनवा को फेसबुक के साथ कैसे कनेक्ट करें, दोबारा बता दें। भाई, फेसबुक को कैनवा से कनेक्ट नहीं करना। जब आप फेसबुक पे जितनी भी पोस्टें बनाएंगे,
सही है, या जो भी काम करेंगे, ऐड क्रिएट करेंगे, विजुअल्स क्या होते हैं, ये सवाल आपके दिमाग में बाद में आएगा। इसलिए मैं तो अभी से क्लियर कर रहा हूँ, ताकि जब आप लोग मेटा की तरफ जाएं तो आप प्रॉपर उसके ऊपर ध्यान दें, आपकी ये सब बेसिक चीजें क्लियर हो। और कैनवा से आपको रोज आसानी होगी असाइनमेंट कंप्लीट करने में, अपनी चीजें क्लियर करने में, आपका जो बिजनेस है उसके लिए डिजाइन करने में, ताकि आप कोर्स के साथ साथ इसको अपने बिजनेस के लिए इम्प्लीमेंट कर सकें, जो सीखे हैं उसको अपने बिजनेस के लिए इम्प्लीमेंट कर सकें। करेगा, थोड़ा बहुत आ रहा है। जैनब खान क्या आ रहा है मुझे ये बता दीजिएगा, समझ या काम? थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, थोड़ा नहीं। देखिए, इसमें मैंने कोई चीज बात ऐसी नहीं करी जो आपको समझ ना है। मैंने सिर्फ ये बताया है कि जब भी कोई पोस्ट क्रिएट होती है या आप कोई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो आपको इन चार बातों का ख्याल करना है, जो खुसूसी चार बातें हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, बट आप स्टार्ट में अभी चार बातें लेके चलें। विजुअल्स अच्छे रखें, सही है, जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी रखें, सही है। और सपोज आपकी जो बात आप कहना चाहते हैं वो उस पोस्ट में क्लियर रखें, सही है। थोड़ा बहुत नहीं आया, क्या नहीं आया जैनब, आप बता दें। सर, आप स्टूडेंट को परमिशन देते ताकि वो बता दें कि उनको क्या समझ नहीं आया। यस सर। सर, आपने लिंक कैसे कनेक्ट किया था ये बता दें। मैं बता देता हूँ आपको किस तरह कनेक्ट करा था। अभी देखें, मैंने इस पोस्ट को क्लिक करा, अभी मैं आपके सामने एक पोस्ट खोल लेता हूँ, सही है। अभी इस पोस्ट की मेरे पास हट गई, चले, सही है। अभी मिसाल के तौर पे मैंने सपोज सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, सही है। अभी मैं इधर गया, सही है, मैंने इनका पेज खोल लिया। अब आप देख रहे हैं ये पेज, मैंने इसकी इसकी लिंक को कॉपी कर लिया। मैंने कंट्रोल ए करा, मैंने इसकी लिंक को कॉपी करा, मैं अपने कैनवा पे आ गया, सही है। अभी मैंने इसके तीन डॉट पे क्लिक करा, मोर के ऑप्शन पे। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं लिंक का ऑप्शन आ रहा है, कंट्रोल के करेंगे ना, कंट्रोल के करेंगे, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आ गया, देखें, इंटर आ लिंक और सर्च। यहाँ मैंने कर दिया कंट्रोल वी, सही है, मैंने इसको लिंक पे ही रखा और ये डन कर दिया, और इसको दोबारा डन कर दिया। अब मिसाल के तौर पे मैं इसी को डाउनलोड कर लेता हूँ, ये मेरा कौन सा पेज है, करंट पेज में डाउनलोड कर लेता हूँ, किसमें, पीडीएफ स्टैंडर्ड में मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाए इसलिए समझा रहा हूँ। पीडीएफ स्टैंडर्ड में मैंने करा, करंट पेज, खाली मैंने जिस पेज पे लिंक लगाया है ना, मैं ऑल पेजेस बंद कर देता हूँ, करंट पेज कर लेता हूँ डन, और इसको कर लेता हूँ मैं पीडीएफ स्टैंडर्ड में डाउनलोड। अभी जैसे मेरे पास ये डाउनलोड हो जाता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी मेरे पास ये हो गया डाउनलोड। अभी मैं इस पे गया, मैंने इसको अपने खोल लिया, सही है, मेरे पास ये पोस्ट आ गई। अभी जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, पोस्ट पे, अब मैं कहाँ रिडायरेक्ट हुआ, सीधा इस पे पेज पे रिडायरेक्ट हुआ। हम्म, समझ आ गया। इंतजार अहमद अनस, ये बता दीजिएगा नाम, थोड़ा कोशिश किया करें कि जो आपका नाम है ना, जो मैं रिकॉल कर सकूं, ऐसा नाम रखा करे, वरना प्रोनाउंसिएशन में मसला हो जाता है। सर, दोबारा बता दें असाइनमेंट प्लीज सर। देखिए, मैंने बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीके में और बिल्कुल जल्दी भी नहीं बताया, बिल्कुल आसान तरीके से बताया है। आपको जब रिकॉर्डिंग मिले तो आप दोबारा देख लीजिएगा। मोबाइल से कैसे कनेक्ट करें, क्या चीज मोबाइल से कनेक्ट करनी है आपको? सर, पोस्ट बनानी है या पोस्ट पे चार रूल हाईलाइट करने हैं? देखें, आपको चार, अभी आपको है ना फेसबुक पे जाना है, अपनी फीड पे स्क्रीनशॉट लेने हैं, मल्टीपल, कम से कम 15 एड्स के स्क्रीनशॉट लेने हैं, और उसके अंदर जो मैंने चार चीजें बताई है ना, उसको एक्सप्लोर करके मुझे हाईलाइट करना है कि सर मैंने इतना एक्सप्लोर करा है। इससे आपका है ना थोड़ी सी स्किल भी बढ़ेगी और आपको मजा भी आएगा। अनस बोल दिया करे सर जी, सर मुझे तो नहीं पता ना कि आपको किस नाम से मुखातिब करना है, इसलिए एक नाम से इंटर किया करें। 15 बहुत है सर, कितनी स्क्रीनशॉट में बताना है सर? उम्मे अबीबा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मैंस परफेक्ट, सही है। तो आप प्रैक्टिस वुमेन परफेक्ट बन जाइएगा, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो अच्छी से चीज दिमाग में बैठेगी। जो चीज समझ नहीं आएगी, मैं बैठा हुआ हूँ, आप लोग को प्रॉपर गाइड करूंगा, सही है। जब बनाना शुरू करोगे ना, जैसे ही आपको एक चीज का प्रॉपर अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो आपको मजा आएगा इस चीजों को एक्सप्लोर करने में। रूल्स को हाईलाइट करना है पोस्ट पर जी। जो मैंने चार पॉइंट्स बताए ना, विजुअल्स, रिलेवेंसी, वैल्यू, और क्या कहता सीटीए, ये चार चीजें आपको हाईलाइट करनी है कि इस पोस्ट में क्या है,
अगर आपको लगता है कि इस पोस्ट में ये चार चीजें नहीं है, तो आप फीडबैक देंगे कि आपको क्यों लगता है ये नहीं है, और इसकी जगह क्या होना चाहिए था जो कस्टमर को ज्यादा एंगेज करता है, या कस्टमर को, आप तक जब तक आप कस्टमर की साइकोलॉजी नहीं समझेंगे, कस्टमर किस पोस्ट पे क्लिक करता है, हर बंदे की नेचर अलग होती है। अब हर बंदे को अलग से, अब हर बंदे के लिए अलग से पोस्ट नहीं करेंगे। जैसे जुम्मा मुबारक की आपने एक पोस्ट क्रिएट करी, अब आप चार पोस्ट क्रिएट करेंगे, 2 घंटे लगाएंगे, एक लगाएंगे, फिर उसको डिलीट कर देंगे, फिर दूसरे घंटे एक दो लगाएंगे, ऐसे नहीं होता। आपको जब ये चार कॉन्सेप्ट पता होंगे, जो मैंने आपको रूल्स बताए, ये चार रूल बताओगे, तो आप एक पोस्ट भी क्रिएट करेंगे ना, तो सबको पसंद आना आ जाएगी। ये चीज समझ आई आपको? इसको कराने का मकसद क्या है? अगर समझ आ गई है तो वन टाइप करें, अगर समझ नहीं आई तो टू टाइप करें। वन सही है, समझ आ गई, गुड। गुड। मिस्टर अहमद, क्या समझ नहीं आया? टू आपने टाइप किया है। सबको समझ आ गया? अहमद साहब, आपको क्या समझ नहीं आया, मुझे ये बता देंगे? देखिए, मेरा भी कैनवा पढ़ाने का आपको रीजन यही है कि आप, ताकि आप हैंड ऑन प्रैक्टिस करें। आपको जो मैं असाइनमेंट दूं उसमें कैनवा आपको हेल्प करेगा सबमिट करवाने में। सही है। कोशिश किया करें, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से असाइनमेंट को जवाब ग्रुप में ही दे दूं। सही है। एक्सीलेंट क्लास, ग्रेट। अभी मैं पोल बना के भेजूंगा, तो आप लोग उस पर रिव्यू दे दिया करें, ताकि सर को भी पता चल जाए, और जो दूसरा इदारा है इसका, तो मैडम को भी पता चल जाए कि आप लोगों को क्लास समझ आई है या नहीं आई है, और मुझे भी पता चल जाए कि जो मैंने आज पढ़ाया उसमें आपको कोई चीज़ में कंफ्यूजन तो नहीं थी। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना आसानी से आपको समझ आ जाए ऐसे टॉपिक का चुनाव करूँ। सही है। कल जो क्लास होगी उसका टॉपिक मैं अभी से बता रहा हूँ। कल हम प्रॉपर फेसबुक पर काम स्टार्ट कर देंगे असाइनमेंट चेक करने के बाद। कल क्लास में लाइव असाइनमेंट चेक होंगे। सही है। या कल मैं कोशिश करूंगा कि कल थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दूं आप लोगों को, 10-15 मिनट। तो आखिरी के 15 मिनट में हम असाइनमेंट चेक कर लेंगे। सही है। जिसका सही नहीं होगा वो दोबारा बनाएगा, और जिसका सही होगा वो मैं जो फेसबुक वाली क्लास दूंगा, कल से इंशाल्लाह ऑफिशियली फेसबुक शुरू हो जाएगा। पूरी उम्मीद है कि आपको जो असाइनमेंट दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करेंगे, ताकि क्लास को जल्द से जल्द लेके चला जा सके। सर यस प्लीज, टाइम ज्यादा ले लें। मसला नहीं है, मैं हफ्ते को भी अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। जिसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए वो सर से राब्ता करें और मैडम से राब्ता करें। सर और मैडम मुझे कहेंगे तो मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हफ्ते को भी इजाफी टाइम प्रोवाइड कर दूं, मगर उनको ही सिर्फ प्रोवाइड करूंगा जो मेहनत करेंगे क्लास में। सही है। और असाइनमेंट ऑन टाइम देंगे। सही है। जिसको जो चीज़ समझ नहीं आती वो मुझे पर्सनल पे मैसेज ना करा करें। मुझे मल्टीपल स्टूडेंट के मैसेज पर्सनल पे आते हैं ना, तो कोशिश किया करें, क्योंकि मेरा मेरा रूटीन थोड़ा सा